कोटि चरयवनि सीधा मंत्रीगण एवं प्रहरी आप लोग अपने अपने क्षेत्र के बाद हम अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। उस क्षेत्र में मैं गया और देखा तो वहाँ मोहर सरफी माला मुद्रिका सोना चांदी ये सब भंडार भरा हुआ उस क्षेत्र में देखा। महाराज प्रजा बहुत ही सुखी है। बहुत अच्छी बात। फिर भी ये कि हमारे राज्य में कोई भी ठीक है महाराज, मैं बराबर निगरानी रखूंगा और रखता हूँ। महाराज जी मैं भी गया था अपने इधर देखने के लिए इस राज्य में। महाराज जी वहाँ की जनता बहुत घबराई हुई है। क्यों? भयभीत है महाराज। किस लिए? क्योंकि महाराज बरसात होने से कुछ वहाँ पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो जनता डर रही है और भयभीत है सरकार कि कहीं हमसे कर ना लिया जाए, इसलिए उनके कर देने का कोई व्यवस्था नहीं है प्रभु, इसलिए घबराई है जनता। ये वहाँ का खबर है। वीरभद्र कहिए महाराज। जाकर उन प्रजावासियों में ये सूचना फैला दो कि हम प्रजा से अंधाधुंध कर लेने में हमेशा से ही उसके विद्रोही रहे। हम प्रजा से उसी प्रकार कर लेंगे जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल सोखते हैं। जहां पर अधिक जल होता है, जैसे नदी के लिए, और वही जल फिर मेघ बनता है और मेघ बन करके पृथ्वी पर गिरता है, लेकिन बराबर बराबर भागों में। जाकर उन प्रजावासियों से कह दो ठीक है महाराज कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हम उनके ही अनुसार उसे कर लेंगे। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश पालन करेंगे। और पृथक पृथक सुनिचर बरबानी बोल एक चर रहा भवानी। तुम भी अपने राज्य के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में बताओ कि हमारी प्रजा कैसी है। हाँ बंधुओं, जब से आप अवधपुरी के राजा हुए, हमारे क्षेत्र में इतनी खुशहाली है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। अन्न धन इतना हुआ है कि सारी प्रजा खुशी के मारे नृत्य गान कर रही है। नर नारी बाल वृंद सब बहुत प्रसन्न है प्रभु, सब जीव जंतु बहुत प्रसन्न है। खुशी का माहौल है। इतनी खुशी मैंने आज तक अपने क्षेत्र में कभी नहीं देखी। बहुत अच्छी बात है। फिर भी प्रजा की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो आज्ञा प्रभु। सेनापति दुर्मुख, तुमने अभी तक मुझे अपने क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं बतलाया। तुमको चुप देखकर मेरे अंदर काफी घबराहट सी हो रही है। क्या बात है? तुम भी अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बताओ। महाराज, मैं
आपसे जो भी कहना चाहता हूं, कृपया एकांत में, मैं इस सभा में नहीं कहना चाहता हूं महाराज। सेनापति दुर्मुख, महाराज तुम हो सभा के दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम में पहुंचाने वाले। सच है यह कोई बात आज, अंदर ज्वाला हो भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। क्यों बायां अंग फड़कते सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है, क्या है या आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो उसे प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, इस भेद भाव को दूर करो। सेनापति दुर्मुख, महाराज तुम जो कहना चाहते हो उसे इस सारी सभा के बीच कहो। हमारे और प्रजा के बीच कोई भी भेद नहीं है। जो कुछ कहना हो उसे इस सारी सभा में प्रकट करो। बहुत दुखी हूँ महाराज, जब से यह सुना है मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए इस सभा में कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपके वचनों का पालन करूंगा प्रभु। महाराज अवध के चारों तरफ घूम रहा था तो क्या देखा कि पड़ोस में जो एक धोबी रहता है वो अपने धोबनी को मार रहा था, और महाराज ये कह रहा था कि मैं महाराजा राम नहीं हूं, जो कि लंका में उनकी पत्नी 14 बरस तक रही और उनको ला करके अपने बगल में बिठा करके रानी बना लिया, महारानी बना लिया। मैं वह राम नहीं हूं, मैं वह राम नहीं हूं, ऐसा कहते हुए और महाराज उसको लाठियों से मार करके घर से निकाल दिया है प्रभु। सेनापति दुर्मुख, महाराज तुमने यह बात अपनी कानों से सुना? हाँ महाराज, मैंने सारी बात अपने कानों से सुना नहीं बल्कि देखा है महाराज। फिर भी मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? ठीक है, ये राज दरबार इसी वक्त बंद किया जाए। ठीक है महाराज। हाँ है, दोनों दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं, लेकिन ये सब तो मतलब 14 साल हुआ रही, सब मतलब लाए। हाँ मनवा तो भाई सबके अंतर बढ़ते हैं। और भाई का राजा महाराजा की बात कोई कसस कहा कहा है, क्या कहा ये बात? कोई न कही। भाई बड़ा आदमी बात कसस होता है। अब मनोवर जानागा ये के बारे में हम लोग ना कुछ कही न सुनी। आखिर महाराजा राम हो वो जौन गिहिल तो ठीक है कि अब कहा कैसे के थे बहुत जो उपाय है, अपन भाई राजा है। भाई सुनो, हम लोग प्रजा हो और प्रजा के उपाय परिचय तक है। भाई मनम तो सभे सोचा जाए। अरे सोचा था लेकिन तो का किन जाए, अब जो कुछ किन उनके सब ठीक है। हम लोग भैया गरीब हैं। हाँ हाँ अब हम लोग तो कहते चुप्पी साधो, जो कुछ वही तो देखा जाए। चुप्पी साध ही है, साधक नहीं है। हाँ चुप्पी साधो और अस करो कि अपने मुंह से कोई के हाथ नुकसान गुणगान या बयान कुछ न की जाए। अरे हमहू तू ना कहबे, लेकिन पूरे अयोध्या में यह सूरत है। यह रियल कोई कहा था। साहब वहाँ देखो वहाँ फुसफुसा थी चाट हुए हैं वो। जहाँ देखो तहाँ यहाँ पंचायत थाना है, जहाँ देखो पंचायत।
अब का घरी पंचायती खातिर हम आपन मूल बचे बराबर ब्याज बराबर। चलो भैया रात बहुत होएगा। हाँ चलो बताइए। चलो सोई पंचायत ना खत्म हुई। प्रजा इतनी निर्मम हो सकती है, मैं अपने अंदर यह विश्वास नहीं कर सकता था। प्रजा क्या चाहती है, राजा से क्या मांग कर रही है, ये तो विधाता ही जानते हैं। भोलेनाथ, मुझे सद्बुद्धि दो कि इस समय मेरा सही कर्तव्य क्या है। मैं अपना भेष बदलकर प्रजा में घूमने आया था कि प्रजा मुझसे क्या चाहती है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुन लिया। ठीक है, अब मैं अयोध्या वापस चल रहा हूँ। गुरुदेव के पास जाऊंगा, वह मुझे कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। प्रहरी, गुरुदेव को यह सूचना पहुंचा दो कि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, जैसा आपका आज्ञा। महाराज जी की जय हो। बोलो मंत्री जी, क्या संदेशा लाए हैं? महाराज जी, महाराज पुरुषोत्तम मर्यादा और ध्यान नरेश आना चाहते हैं आपके पास। महाराज कौशलेश को हमारे आश्रम तक ससम्मान लाया जाए। ठीक है महाराज, चलिए प्रभु। राम, राजमहल में सब कुशलता तो है? चारों तरफ कुशल है गुरुदेव, परंतु क्या? गुरुदेव, हमारे मन को एक अशांति ने घेर लिया है। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ कि गुरु चरणों की छाया में शांति मिलेगी। हमारा मन बहुत विचलित है गुरुदेव। तो संकेत में चट्टान की भांटल और अचल होना चाहिए। उनको बहुत महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों का सुख दुख निर्भर होता है। इसीलिए आवश्यक है कि राजा का चित्त स्थिर और शांत रहे। मन के विचलित होने का एक ही कारण होता है, मोह। वस्तु से, किसी प्राणी से, अपने सुख अथवा अपने जीवन से ही अधिक मोह हो जाने से चित्त में स्थिरता नहीं रहती है। भय रहता है कि वो प्यारी वस्तु, वो सुख कहीं खो न जाए। कुछ खो जाने के भय से ही मन विचलित होता है। इसीलिए राजा को किसी से भी, तभी तो वो और न्याय के पथ पर दृढ़ रह सकता है। राजन, जो मोह का कारण है उसे त्याग दो, शांति जरूर मिलेगी। गुरुदेव, आप नहीं जानते कि क्या त्यागने को आप कह रहे हैं। मैं ये नहीं जानता महाराज। आपने जितनी बात बताई है उसके संदर्भ में धर्म क्या है, धर्म का निर्णय ये देखकर नहीं किया जा सकता कि किसको कितना और क्या त्यागना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा ही नहीं। धर्म तो समस्त छोटे बड़े सबके लिए एक ही होता है। रघुकुल में जब मैं आपके पास विद्या ग्रहण कर रहा तो आप ही ने बताया था कि धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं,
जिसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया जाए। धर्म एक जीवित प्राणी है। धर्म अति कठोर, और अगर अपना धर्म एक प्राणी अंधे पर डाल देता है तो सृष्टि में बहुत ही अनाचार हो जाता है। गुरुदेव, धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है। अवश्य राजन, किस परिस्थिति में किस मानव का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसका ठीक निर्णय उस मानव की आत्मा ही कर सकती। वही इसके आगे पीछे के कर्मों के साक्षी है। आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। इसीलिए जो अपनी अंतर आत्मा कहे वही धर्म है। मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। प्रभु आपको सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। ओम हरि ओम। शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद।